हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल श्रीवास्तव, आई एम असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा कवर करेंगे, एक न्यूज़ में आपको बताऊंगा कि ये जो हम लोग की तेल की कीमतें हैं, जो खाने वाली तेल की कीमतों के साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल हैं, पेट्रोल और डीजल के अलावा जो खाने वाले तेल हैं उनका भी प्राइस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। 11 साल में सबसे ज़्यादा महंगे हुए खाने के तेल का दाम, आसमान छू रही सरसों सोयाबीन के तेल की कीमत। ये लोग ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे और जो ख़रीदते हैं, मार्केट जाते हैं, उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ पता ही होगी। अब हम लोग इसके पीछे का रीज़न जानेंगे, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये बढ़े हैं, आखिर खाने का तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है। अच्छा ये चीज़ तो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि पहले प्राइसेस क्या थी, अभी प्रेजेंट में चीज़ों की प्राइसेस क्या हैं। देखिए पहले जो मूंगफली का तेल था वो उसमें लगभग 20% बढ़ गया, वो उसकी प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, 20%। मतलब पहले 100 की मिलती थी तो अभी 120 की मिलेगी। सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, 50% बढ़ गया है। पहले 100 का आता था, अब सीधे 200 का आएगा, मतलब 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वनस्पति तेल में 45% की वृद्धि हुई है। सोयाबीन तेल में 52% की वृद्धि हुई है। सूरजमुखी का तेल 56% की वृद्धि हुई है। और पाम ऑयल मतलब पाम का तेल में 57% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक्चुअली ये दो से 4 महीनों में हुआ है। ये जो वृद्धियां हैं ये अभी कोरोना काल भी है और 2 से 4-6 महीने के अंदर ही वृद्धि हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम लोग बात कर देते हैं। और आपको पता होगा 11 साल में सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है। भारत में पैदावार भी बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी ये ऐसी इतनी महंगी क्यों हुई है। अब आपको मैं थोड़ा सा आंकड़ा बता देता हूँ। भारत में लगभग 24 मिलियन टन की ज़रूरत होती है मतलब ऑयल की, ये खाद्य ऑयल की लगभग 24 मिलियन टन की ज़रूरत होती है खाने और बाकी कामों में प्रयोग करने के लिए। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि जबकि भारत में पैदावार इसकी 12 से 14 मिलियन है, मतलब टोटल मान लिया जाए तो 50%। और बाकी 50% से ज़्यादा, मतलब वैसे तो आंकड़ा 56% का है कि हम लोग ये बाहर के देशों से मंगाते हैं खाद्य तेलों को। खाद्य तेलों का 56% हम लोग बाहर के देशों से मंगाते हैं। अब आपको मैं और बता दूं एक चीज़ कि 1993 मतलब 1993 में एक आदमी 0.37, एक आदमी कितना 0.37, एक जो आदमी था वो 0.37 kg ऑयल कंज्यूम करता था। मतलब इतने kg उसे ऑयल की ज़रूरत होती थी गांव का जब आदमी होता था। कहाँ का, गांव का। वहीं जब शहर का आदमी था तो उसे कितनी ज़रूरत थी, 0.56, कितने की 0.56 kg। ये कब की बात हो रही है, 1993 की। ये कब की बात हो रही है, 1993 की। मतलब 1993 में शहर के लोगों को 0.56 kg और वहीं गांव के लोगों को 0.37 kg की खपत की ज़रूरत होती थी प्रति व्यक्ति इतनी खपत होती थी। अच्छा फिर 2004 की बात कर लेते हैं। 2004 में यही आंकड़ा, जो 2004 में आंकड़ा था 0.48, गांव के लिए 0.48 kg था। गांव में प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, 0.48, और वहीं शहर में 0.66, 0.66 kg खपत थी प्रति व्यक्ति। अब मैं आपको बता दूं 2011 की बात। 2011 में खपत कितनी थी, 2011 में जो खपत थी गांव की 0.67 kg प्रति व्यक्ति, और वहीं शहर में 0.85 kg प्रति व्यक्ति। अब इसके आगे का आंकड़ा आप जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे कि अभी प्रेजेंट का आंकड़ा ये है कि गांव में 19.10 kg पर व्यक्ति, और यहीं शहर में 19.80 kg पर व्यक्ति खपत है। मतलब अब ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। आप फैक्ट में इसको देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ये जो मैंने कलेक्ट किया वो ऑथेंटिक है। अच्छा
दूसरी चीज़ ये तो आंकड़ा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राइसेस में वृद्धि क्यों हुई। अच्छा, ये बता दिया देश में खाद्य तेल की कुल खपत का लगभग 56% मतलब 56% होता है आयात। मतलब भारत क्या करता है, 56% खाने वाले ऑयल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। वहीं इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की दामों में वृद्धि हुआ है। जैसे कि देख लीजिए इसमें आंकड़ा लगा हुआ, इसमें सारे कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ 2020-2021 में। अच्छा, ये आपका दिया है जो मैंने अभी बताया कि ये आपका 1993 में 0.37 kg था, फिर 0.48 हो गया, 0.56 था, 0.66 हो गया। 2011-12 में 0.67 kg था ग्रामीण इलाकों में, और शहरी में 0.85 था। अभी प्रेजेंट की क्या है 19.10 किलोग्राम, और वहीं शहरों में 19.80 किलोग्राम प्रति वर्ष रही है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा में वृद्धि हुआ है। अच्छा, ये तो एक रीज़न हो गया कि हमारी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरी चीज़, जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिक उसका बढ़ता ही है, ये इकोनॉमी का नियम है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब क्या हुआ है, बहुत सारे देशों ने वेजिटेबल फ्यूल से, मतलब ये जो खाद्य तेल होते हैं उनसे बायोफ्यूल बनाने लगे हैं। क्या बनाने लगे हैं? बायोफ्यूल। मतलब वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो खाद्य तेल है उनका प्रयोग करके उनको उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्सचर करके उसको डीजल ऑयल में बदलते हैं, और जिससे उनकी ऑयल की प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है अभी प्रेजेंट में डीजल की प्राइस लगभग 100 के आसपास ही होगी, 100 रुपये पर लीटर। अच्छा, भारत भी अभी इस चीज़ की शुरुआत किया है, अभी रिसेंट में 2G रिफाइनरी के नाम से आपने सुना होगा। अच्छा, अब क्या हुआ, गाड़ियों का जो ईंधन था उसको सस्ता करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, खाने वाले तेल को इतना महंगा बना दिए हैं। पहला कारण हो गया कि लोग देश जो और भी देशों जहाँ से हम मंगाते थे ऑयल को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाद्य तेलों से बायोफ्यूल बनाने लगे, मतलब फॉसिल फ्यूल बनाने लगे। पहली रीज़न ये हो गई। दूसरा, चीन एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो जिस चीज़ का चाहे उस चीज़ की प्राइस को हिला सकता है। उसने क्या किया, तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों से अपने यहाँ मंगवा कर स्टोर करने लगा, और इन फ्यूचर उस चीज़ को वो हाई रेट करके बेचेगा। दूसरा रीज़न। तीसरा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मलेशिया और इंडोनेशिया, जहाँ से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, ऑयल को मंगवाते थे, वहाँ इस समय लेबर क्राइसिस चल रहा है। लेबर के बीच में वाद विवाद चल रहा है, वहाँ पर वो काम इतना आसानी से नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, कोरोना संकट है, पेंडेमिक है। और आपको मैं एक चौथा रीज़न बता दूं, जो आपका एक चौथा रीज़न है वो आपका कोरोना का इम्पैक्ट है। और कोरोना के इम्पैक्ट में हर देश ने क्या किया, हर देश, जितने भी देश थे, उन्होंने अपने इंपोर्ट टैक्स को बढ़ा दिया है। जैसे भारत में भी बहुत सारे सेक्टर में आप देखे होंगे चीज़ें महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि जब सरकार के पास पैसा नहीं होता तो उनका एक ही साधन होता है कि वो टैक्स को बढ़ा दे। तो जब ऐसे ही जैसे इंडिया में आप देखेंगे सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, सारी चीज़ों का टैक्स बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसे भी जो और भी देश हैं, विदेश हैं, उन्होंने भी क्या किया है, अपने यहाँ पैसा कलेक्ट करने के लिए चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स को बढ़ा दिया है। और जब पहले हम उन चीज़ों को मंगवाते थे तो उतना पैसा पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अभी जब मंगवाते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ता है। तो ये आपके 4 मेजर रीज़न हैं जिसके वजह से खाद्य जो तेल है उसमें इतने ज़्यादा वृद्धि हुई है। आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ आई होंगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन ये है कि हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारा येलो रिवैल्यूएशन था उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि एक समय ये भी था जब हम लोग खाने के लिए गेहूं भी बाहर से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन वहीं जब हरित क्रांति आई तो हम लोग के पास इतनी पैदावार हो गई कि हम लोग को इम्पोर्ट उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में डेफिनेटली कुछ आगे होगा आने वाले समय में, और हम लोग भी इंडिपेंडेंट बनेंगे। आई होप ये अब आप लोग को पता चला होगा कि चीज़ें क्यों इतनी डिफरेंट हो गई हैं कुछ दिनों में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए और बचे रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।